ये एग्जॉस्ट फैन से जो हल्की हल्की धूप आ रही है और ये आ रही है इस जगह पे, और मैं भी इसी धूप को सेक रहा था यहाँ लेट के अपने मतलब के चेहरे पे मेरे पड़ रही थी ये वाली धूप, और बड़ा ही सुकून मिल रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वैसे भी सर्दियों में हम सुबह सुबह जो है ना यहीं से ही धूप सेकते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि इसको तो यहाँ पर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वो वाला भी निकाल देता हूँ और वो वाला भी निकाल देता हूँ ताकि सनलाइट जो है ना वो अंदर आए। सारे घर वाले नाश्ता तकरीबन कर चुके हैं, नाश्ता सिर्फ पेंडिंग में है तो मेरा। और यहाँ पर भी चेक करें, सर्दियों की जो तैयारियां हैं यहाँ पर भी होना शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ का एक पर्दा मैंने उठा के तो अपने स्टूडियो में लगाया हुआ। बेगम मेरा सर खा रही थी कि मुझे जो है ना वो वाला पर्दा उतार के दे दो ताकि मैं जो है ना बरामदे में इस जगह को कवर कर दूं, ताकि ठंडक जो है ना, असल में जब धुंधें पड़ती है ना तो वो ठंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा अंदर आती है। तो कह रही है जो मैं ना इसको पैक कर दूं ताकि कहीं से जो है ना सर्दी अंदर एंटर ना हो। वैसे भी इस दफ़ा जो पेश गोई है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है जी हमारे गांव में। हमारे गांव में नहीं, पूरे पाकिस्तान में गर्मी भी काफ़ी शदीद थी, उस हिसाब से सर्दी जो है ना वो भी इस दफ़ा ज़रूर बताएगी। वरना हमें सर्दी यकीन करेंगे पिछले साल जो है ना वो कहीं जनवरी फरवरी में जाके फील हुई थी, उससे पहले फील भी नहीं हुई थी। और अभी तो नवंबर का महीना है और अभी से जो है ना हमें सर्दी असल फील हो रही है। और मेरे नाश्ते के लिए जी बॉयल हो रहे हैं अंडे, 1 2 3 4 5 6 4 5 हैं सॉरी। असल में जी हम दोनों मियां बीवी हैं डाइटिंग पे। हम दोनों को जो है ना सुबह सुबह अंडे, कितने अंडे राबिया? 3 अंडे और 3 अंडे और 1 सेब। 3 अंडे और 1 सेब, ये इसका नुस्खा है जी जो कि हम ट्राई कर रहे हैं आजकल। तो अच्छा जी, कल हमारी वीडियो नहीं आ सकी, उसके लिए माजरत, क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे और कल फिर आपको पता है कि परसों वाले दिन फौतगी हुई थी। तो उसके अलावा फिर कल जो है ना कुछ गेस्ट भी आए थे हमारे पास मुबारकबाद देने के लिए, और सब जो है ना यही कह रहे हैं जी कि मिठाई 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 मिठाई। कल जा नहीं सके कहीं, अभी मैं सोच रहा था अभी मुझे शहर काम भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सलाम अलैकुम। और अल्लाह निकल दे। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें जी, ये जैसे दादी अपने पोतों को लपेट के बैठी होती हैं धूप में ना, ये मेरी बुआ जो है ना वो भी बिल्लियों को लपेट के तो बैठी हुई है। और बिल्लियाँ भी बुआ के साथ काफी ज्यादा अटैच हो गई हैं, ये मैंने देखा बुआ है। को ना मैं हर चीज देती हूँ ना खाने के लिए, तो बुआ कहने अच्छा लगी अच्छा, एक नहीं है, 1 2 3। जिवें दादी अपने पोतरे को नहीं चाहती बैठी होती तो मैं कितनी बैठी हुई। बुआ का जेड़ा इलाका है ना उतना कशा का नहीं मिलती। मैं मतलब कि वो पूरा दरिया का इलाका, दरिया का इलाका। बुआ मेरे को आखे जेड़ी मैं को ऐसी था देंदी भी मेरे को नाल दे छुड़े से, मैं के ते को मंजन तेरे को वंजन करना दे सुना, तू थई ऐश कर। हाँ तेरे भिराई थाई पूरे पे ना ते कोई थाई पूरे सू तेरे को बेपासे क्यों पूरू। हाँ चाहे इंसान हो या चाहे जानवर हो या कोई भी हो, सब चीज प्यार के उस पे होती है। यकीन करें कि बुआ को जब हम खाना देते हैं ना, रोटी देते हैं, तो जो खा लेती है। फिर इनके लिए जो है ना, अगर कभी हम गोश्त जैसे चिकन बनाते हैं तो उसमें से कुछ खुद खाएगी और कुछ जो है ना फिर इनके लिए छुपा छुपा के रखती है। अगले दिन मैंने देखा है, तो उस दिन जब हम आए थे उस दिन राबिया ने बनाए थे कलेजी और पोटे ना, है ना। हाँ। तो बुआ से पोटे चबाए नहीं गए, तो इसने वो सारे संभाल के रख लिए, फिर इनको बुला बुला के एक एक को खिला रही थी। तो देखें ये भी कितने अटैच हो गए हैं बुआ के साथ कि मन्ना देखें, मन्ना मन्नो, ये देखें जी तो भी उठा छोड़ी दे, शेरू को देखें कैसे लेटा हुआ है। और ये दुपट्टा बुआ ने अपना इनके ऊपर डाला हुआ है। सर्दी है ना तो ये भी इधर आके बुआ के साथ बैठे हुए। अच्छा जी चलो बाहर ज़रा सब्जियां दिखाओ, क्योंकि साग का बड़ा दिल कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे हमारे गांव में साग का सीज़न है नहीं, लेकिन मैंने जो समझदारी की थी वो साग हमारा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे ख्याल में लगता है मामी कल मेरे पास आई हुई थी कि मुझे साग दो, मुझे साग दो। साग भी ले गई हैं और पालक भी ले गई हैं।
हमारे हिस्से का छोड़ गई है राबिया। नहीं कहने लगी ये मैं हमारे हिस्से का नहीं, कहने लगी ये भी नहीं तोड़ना तुमने, मैं पका के खिलाऊंगी तुम्हें। अच्छा ये देखें यहाँ से पालक भी काट के ले गई है। सुबह ले गई मम्मी, इतना बड़ा टोकरा भर के लेके गई है माशाल्लाह से। अच्छा हाँ जी, ये साग असल में जी, ये वाला जो साग है ना, असल मजा ये करेगा क्योंकि ये पतला पतला सा है। ये असल में पता क्या, कल मामू ने देखा ना साग, ये देख, तो सुबह सुबह मम्मी को ना भेज दिया, ये लो। कहने लगे अब अहमद का उल्टा नाम तो नहीं मैं बता रही हाँ कहने लगे अहमद के घर पे साग उसने ना पहले पहले उगा लिया और जाके ना तो साग तोड़ के लेकर आ, तो मामी सुबह 6 बजे पहुंच गई। माशाल्लाह जी। ये देखिए अब हमारा जो मूड है खाने का साग, अब हम क्या करें भाई, हम मामी के घर वो से घर में भी काफी ज्यादा माशाल्लाह हाँ, अच्छा हुआ। मामी कह रही बस ये ना तुम ऐसे करो, ये चीजें यहाँ से बंद करके ना यहाँ से दरवाजा खोल दो, इसे अंदर से। अच्छा जी, अभी हम अपना अगला प्लान जो है ना वो भी ज़रा आपको डिस्कस करके बताते हैं। अभी जैसे हम लोग कराची गए हुए थे ना, तो आप सबने देखा कि मैं अपने भतीजे के घर में था, मूसा और ईसा के घर में, छोटा बच्चा जो आपको दिखाया था मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी करे। तो ये जगह मेरे भतीजे की है ना, ये वाली पूरी ना, तो मैंने उसको जाके उसके साथ मशवरा किया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं। उसने कहा जी चाचू हुक्म करें। मैंने कहा बेटा देखो तुम्हारा घर जो है ना पूरे तरीके से खुला हुआ है इधर से बिल्कुल, और तुम्हारा कमरा भी है, अंदर सामान वगैरह भी हो सकता है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस जगह को बिल्कुल बंद कर दें। मतलब कि इस तरफ दीवार तो है लेकिन ये वाला दरवाज़ा बीच में से निकाल लें, और वो जो ईंटें पड़ी हुई हैं उन ईंटों को उठा के यहाँ पर इस जगह से, इस जगह को ऐसे मतलब कि यहाँ से बिल्कुल पूरे तरीके से दीवार लगा के तो बंद कर दिया जाए, और इसी का दरवाज़ा जो है वो यहाँ से खोल देते हैं हम अंदर अपने घर से। इसकी एक सेफ्टी ये हो जाएगी कि इसकी सफाई सुथराई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी, और दूसरा ये है कि उसके सामान की जो कस्टडी है वो भी हमारे जिम्मे आ जाएगी। सामान वैसे उसका तो कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी उसका घर है तो इसकी सेफ्टी जो है ना वो थोड़ी सिक्योर हो जाएगी। और अभी मैंने ये सोचा हुआ है कि फिर दोबारा जो है ना मोटर लगा देते हैं ट्यूबवेल की, और जिस डर से हमने निकाली थी वो डर भी हमारा कवर हो जाएगा, मोटर जो है ना वो भी हमारे घर के अंदर आ जाएगी। ऊंची करवाना। हाँ ये भी, ये साइड ये ना, ये पता वो जब वो मिला है ना बनना उसके दरवाजे का, ये भी ऊंची होगी, और इधर से जो मिलेगी ना वो भी काफी ज्यादा ऊंची होगी, ताकि ऊंची करवाना है मस्जिद, ताकि बंदा फलांग ना सके। उस ये वाली दीवार को इसमें फिर ये है ना राबिया कि जैसे इधर ये दरख्त भी है ना, तो हमारी बकरियां वगैरह जो है ना वो भी इधर बंधी रहेंगी, और सब्जी वगैरह जो हमारी चोरी हो जाती है वो भी बच जाएगी, और हमारी जो मोटर है वो भी हमारी सेफ्टी में आ जाएगी। तभी इसके ऊपर जी गौर फिक्र हो रही है। वैसे उससे तो मैं पूछ किया तो उसने कहा था चाचू आपके घर के साथ है, आपकी जिम्मेदारी है, आप जैसा करें, हमें कोई इतराज नहीं है। हाँ, ये उसकी एक सेफ्टी भी हो जाएगी और उसको भी एक ना सेफ मिलेगा, क्योंकि अभी उन्होंने आने शादी पर, तो उन्हें ना यहाँ से आने जाने का ना टेंशन नहीं होगी। कितनी फिक्र है अद्दी को, बकरियों की, अद्दी के बकरियों की भी और लकड़ियों की भी। ये सारी अद्दी ने बना के रखी हुई है जी, ये सारी वो देखें वो सारी, ताकि साग जो है ना वो हमारा रह ना जाए। मैं अभी आपको घर चल के दिखाता हूँ कि अद्दी ने लकड़ियाँ जो है ना कितनी जमा की हुई है। ये देखें अद्दियो क्या करे सू काठा, ये क्या पके सू ब्या और मासूम क्या दी हमदी पिए साग देखे ये साग की तैयारी हो रही है। वो देखो शुरली के काम चेक करो, ये सुबह सुबह पहुंच गई है। ओ अंदर बाहर भाजा जुत्ती की थी। हाँ जब हम गए थे तो यहाँ पर हरदाल का फसल था। रात आके मां नाल लड़ी पी, आदि आके मां नाल लड़ी पी कि मैं उस सवेरे आके ਤੁਹਾਡੇ घरों वेसा पे जड़ा तुसा के मेरे को ना पैसे दे दो ते मेरे को मरे दो नाल। हाँ आ भजा सलाम कर भजा। इसे मैंने बिगाड़ दिया। ये हम इसको हर वक्त देते रहते हैं पैसे। इधर से मेरे पास आएगी चाची पैसे दे, इधर से चाचा के पास जाएगी चाचा पैसे दे, हादिया के पास जाएगी हादिया पैसे दे, जवाद के पास जाएगी जवाद पैसे। इसने चप्पल भी नहीं पहनी हुई। नहीं चप्पल आ गई। आओ तो चढ़ा वाला सलाम कर, आजा सलाम कर दे, सलाम अस्सलाम वालेकुम तू कर दे, जोर दा क्या कर, करते सलाम कर दे। वालेकुम सलाम। ये अपने बाप की वीडियो में सलाम नहीं करती। नहीं वो तो कहती है कि मैंने तेरी वीडियो में सलाम नहीं करना है ना। क्या नहीं करनी ना, यही चीज है ना जी, प्यार के नाम है सब चीज। चलो हाँ अंडे से याद है मुझे, नाश्ता दो और फिर आपको दिखाता हूँ जी साग की तैयारी। अंडे मैंने कब कहा मेरे हैं।
मुर्गे के हैं अंडे। हाँ तो मैंने कब तुम्हारे कहा लिए मेरे boil अंडे? नहीं करे क्योंकि तुमने मना कर दिया था कि राबिया मैं अंडे नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा, खाऊंगा, आ जाओ। बस मैंने अपने लिए बॉयल किए और ये ये 5 के 5, 6 के 6 तुम खाओगी, जल्दी आओ। मैंने आज ये वेल्डिंग वालों को भी बुलाना था क्योंकि सोलर का स्ट्रक्चर पूरा टूटा हुआ है, वो चेनें टूट गई थी सारी। आज मैं इसको भी बुला रहा हूँ जी इंशाल्लाह। अहमद ये चैनल में तो कसूर आपका है। इधर दिखाऊं जी आपको, ये सारी लकड़ियाँ जो है ना, ये देखें। हाँ दी, ये देखें, ये उस दिन जो टाली वगैरह थी ना वो भी यहाँ सुखाई गई है। क्या करे सो भला आप पक्का छा? हाँ? साग पकेसू, स्वांजना पकेसू, और दाल पकेसू, चावल पकेसू इंशाल्लाह हाँ जी। इंशाल्लाह। कल अहमद साहब लेकर आए थे ओजरी, तो मैंने उसे कर दी है अच्छी तरह से धो के फ्रिज। अब जब साग थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो साग और हाँ दे, क्या पके सो? साग, हाँ साग तो ओजरी। नहीं साग के लिए इकट्ठी कर रही है दी। अहमद जा तो रहे हो आप, चलो नाश्ता दे दो। आप शहर जा तो रहे, काम कर लो, मेरा कुकर लेकर चले जाओ। कुकर लेके नहीं जा रहा हूँ, कुकर आपको नया दिला दूंगा। चलो चलो मुझे नाश्ता दे दो। दिन में बकरियों को उधर ही खोल देते हैं खुला पड़े खड़े ताकि वो जो है ना अपनी घूम फिर के अपनी टांगे जो है ना उनकी सीधी रहें, और शाम को फिर जो है ना उनको हम कमरे में बंद कर देते हैं। कपास का सीज़न चला गया जी, ये कपास की लकड़ियाँ भी आ गई। अब हमने जिन जिन को उधार लकड़ियाँ दी हुई थी, अब बारी है जी उनसे वसूल करने की। गांव वालों को कितनी लकड़ियाँ दी थी तुमने कपास की? 8 भरिए। 8 पंड भरिए। हाँ 8 गंडड़ी। वही हाँ जी। एक घर में 5 दी थी और अधिकारी एक घर में 3 दी थी। हाँ, अधिकारी अब है ना जो कठिया कर रखी, मैं क्या कठिया तू कर रखी, लेकिन अभी ईद के बाद जो शादी है हादिया के जेठ की, तो मेहमान जब आएंगे तो यहाँ पर बट्ठे बलेंगे। हाँ, ये तो सच उन्होंने है। पता क्या कहा भाभी ने, कहने लगी राबिया मैं चढ़ोई को नहीं बुलाऊंगी, जैसे राबिया पकाएगी? मेहमान जो आएंगे ना उनका खाना तुम पकाओगी अपनी देख के अंदर। अदीप कैसे? मैं को आगा तू पका, मैं देख दे अंदर बीजेपी आके। वो वीडियो देखती है ना तुम्हारी कि तुम देखो मैं खाना बना हाँ तो वो लेती कह हूँ। रही जब मेहमान इतने सारे आ जाएंगे, किसी हम चढ़ोई को नहीं बुलाएंगे, चढ़ोई को सिर्फ शादी वाले दिन बुलाएंगे। आम दिनों में जब 8 दिन तक मेहमान रहते हैं, 8 दिन तक खाना राबिया ही पकाएगी। देखो चलो आ जाओ अभी जी, फटाफट से करता हूँ नाश्ता। उसके बाद आज फिर हमने गांव वालों को भी करना है जी राजी, और गांव वालों के साथ साथ जवाद साहब जो है ना उसके कारनामे आपको बताऊं, जरा बुलाओ ना। ये कहाँ है जवाद को? जो मतलब के वहाँ पर मतलब के जो चाचा थे या जो सलामी मिली, सलामी मामू थे या जो खालाएं थी या जो भी था, जो भी उसको मतलब के वहाँ पर सलामी दी गई थी मंगनी की, वो इसने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। अभी इससे पूछते हैं कि कितने पैसे इकट्ठे हुए थे इसके पास। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस जी अभी छुट्टियाँ काफ़ी हो गई बेटा, जी ठीक है ना? अभी स्कूल जाने की तैयारी करो, दिल लगा के पढ़ो, ठीक है? और अच्छा ये बताओ कि तुम्हें सलामी कितनी मिली थी? 11,000। कितनी? 11,000। 11,000 कहाँ है? 10,000 अम्मी के पास है, 1,000 खा गया 1,000 खा गया और 10,000 अम्मी के पास है। हाँ जी निकालो बाहर जरा, इधर बाहर निकलो, इधर बाहर निकलो, बाहर निकलो, नहीं इधर अपने तो इन्हें याद आ गए जो नहीं बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे अब्बा ने जो इतना खर्चा किया था, तुम्हें यहाँ से लेके गया और तुम्हारी दुल्हन के लिए वो अंगूठी बनवाई और वो सब कुछ किया, तो वो पैसे नहीं दोगे तुम हमें? तुम्हारे हो गए। जो कमेटी खुली थी 20,000 की, वो कहाँ गए? वो तो तुम्हारी अम्मा की थी ना, हाँ, वो तो तुम्हारी कौन सी थी? मेरी थी। नहीं कमेटी भरता कौन है? नहीं अच्छा एक मिनट, कमेटी कौन भरता है तुम्हारी? इसे काबिल रिश्ते। कमेटी हम भरे, जो निकले तो फिर इसकी है। अच्छा सलामी इसकी मंगनी का सारा खर्चा हम करें और वो जो इसको पैसे मिले थे वो इसके हैं। क्या बात है जी। 10,000 वो, 20,000 वो, ये तो अंगूठी की कीमत ही पूरी नहीं हो रही। फिर 2,000 घट है ना। अंगूठी की कीमत ही पूरी नहीं हो रही, ये तो अंगूठी की कीमत ही नहीं पूरी हो उसके रही। अलावा फिर बेटा देखो वहाँ पर देखे बनाई है, वहाँ पर मिठाई के अरेंजमेंट टोकरे की, बांटे वहाँ पर मिठाइयाँ, वहाँ पर मेहमानों को देखना, देखो, ये हमने करना वो खाने के करना, साथ-साथ खाली दुल्हन का जो सामान था वो तुमने देखा था कितने का? चलो छोड़ो इन बातों को। अच्छा अब इन पैसों का करना क्या है तुमने? माशाल्लाह से हमने वहाँ में खाने के साथ साथ है ना मिठाई का बड़ा टोकरा भी हमें सबने मंगाया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी हमने सब में बांटा है।
अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी वो उसी मजबूरी की वजह से जो है ना कवर नहीं कर सके थे हम, वरना पूरा प्रोग्राम आपको दिखाते। अच्छा अभी इसकी सोच आपको बताता हूँ जी कि इसने उन पैसों का करना क्या है। वो 10,000 तुम्हारी अम्मा के पास है, जी ठीक है, 1,000 तुम खा गए, ठीक है। अब वो पैसे उसका करो, अभी क्या करना क्या है उन पैसों का? बाइक बनवानी है। है बाइक बनवानी बाइक है तो ठीक तो है माशाल्लाह। है। नहीं, क्या बनवाना है? टैंकी टापे, अच्छा हेडलाइट, अच्छा बैक लाइट। अच्छा, ये देखें जी बैक लाइट भी लगी हुई है ये आपके सामने, और हेडलाइट भी लगी हुई है ये आपके सामने, और टंकी भी लगी हुई है, इसके टापे भी लगे हुए हैं। तो और क्या करना है बेटा? हाँ अंदर बनाना है, अंदर इशारे नहीं वो तो इसको इजाज़त नहीं है। अंदर इशारे भी नहीं लगवाने इसके। अच्छा इशारे ये तो लगे हुए हैं बेटा। छोटे इशारे। अच्छा फैंसी वाले, हाँ मतलब ये इसको फैंसी लुक में लेके आ रहे हो। जी। तो कराची गए हुए थे, इसका एक कपड़ा ही ले लेते, इसके ऊपर डाल देते। अच्छा इसका क्या करोगे? सीट भी नहीं डलेगी? आपने पैसे दिए हुए थे ना जब ये बाइक बनने गई थी। हाँ ये चौक पर। ये जी अब उन 10,000 का मेरे पीछे लगा हुआ है कि आज आप शहर जा रहे हो, मुझे साथ लेके चलो, बाइक को साथ लेके चलो, मुझे जो है ना इसका सामान लेके दो। मैंने इसको सामान डालना है, कह रहा है मैं दोस्तों के साथ बाहर गाड़ी लेके जाता हूँ, उनकी गाड़ियों के अलग लुक होते हैं, मेरी गाड़ी का अलग लुक होता है, तो मेरी गाड़ी जो है ना वो भी उनकी तरह नज़र आए। ये है जी बचपन के शौक़। कभी हम भी ऐसे थे, लेकिन हमारे ज़माने में बाइकें नहीं थी, साइकिल थे। वैसे काफ़ी सारे लोगों को ये भी लगेगा कि अहमद भाई आपने जवाद को बाइक दे के जो है ना ये अच्छा नहीं किया। तो जी बाइक इसको सिर्फ और सिर्फ गांव की हद तक दी जाती है, गांव से बाहर जाने की इसको इजाज़त नहीं है। और हमने ख़ास तौर पे अपने जासूस भी छोड़े हुए होते हैं कि अगर ये कहीं आगे पीछे जाता है तो वो हमें बताते हैं, फिर इसकी हम जो है ना अच्छी खासी क्लास लेते हैं। खैर समझदार है बच्चा, जाता नहीं है इधर उधर, बस अपने गांव में, मतलब कि इसके जो दोस्त हैं वो भी इसके कज़न हैं, मेरे शाम में ये सारे ना वहाँ जाते हैं, मेरे कज़नों के बच्चे चिप्स खाने के लिए जाते हैं चौक शाम पे को। सारे इकट्ठे हो गए। हाँ 3-4 मोटरसाइकिल जो है ना ये लेके जाते हैं और वहाँ पर अपना चिप्स फिंगर वगैरह खा के तो फिर ये वापस आता है। तो उसी में कहता है जी कि मुझे शर्म आती है, हालांकि इसके पास नई बाइक है और उनके पास तो पुरानी है, लेकिन उन्होंने उसको जो है ना थोड़ा मेंटेन किया हुआ है। तो ये बस कहता है जी कि मेरी गाड़ी भी वैसी नजर आए। चले जी बच्चों के शौक हैं। चलो ये है राबिया को मैंने ये कहा है, चलो पैसे कहीं ज़ाया तो नहीं कर रहा ना, बाइक पे लगा रहे ना, अच्छी बात है, बाइक हमारी नई हो जाएगी, है तो हमारी, फिर भी उसको कौन सा हम दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। फिर मैंने कहा फजूल खर्च से बेहतर है कि गाड़ी के ऊपर खर्चा हो जाएगा, गाड़ी साफ़ सुथरी हो जाएगी। चले जी मुझे नाश्ता दे दो। मैं तो समझा सारे घर वाले नाश्ता कर चुके हैं, बच्चे थे नहीं जी, बच्चे गए हुए थे अपने चाचा के घर। रात को चाचा उनके आए हैं और चाचा के साथ लटक गए, कहने लगे अम्मी 8 दिन हो गए, हम 15 दिन हो गए हम चाचा के घर पे नहीं गए। तो चाचा जैसे रात को आया है, मेरा जेठ आपने भी देखा होगा जिसका चैनल भी है, वो रात को आया और इन्हें लटका के ले गया। तो ये रात को वहीं थे, सुबह आए हैं ये। हाँ। और अभी जो है ना मेरे ख्याल में नाश्ता खैर वहाँ से तो करके आए हैं दोबारा। इन्होंने पापे शापे खाए, अभी कह रहे हैं मैं रोटी दो, और चलो मैं मुझे दे दो नाश्ता, क्योंकि जी अभी मैं निकलूंगा और गांव वालों की जो गिले शिकवे हैं ना जी वो भी आज हमने दूर करने। आज हम बांटेंगे जी यहाँ पर माशाल्लाह से मंगनी की मिठाई, हाँ जी इंशाल्लाह। तो अभी मैं ये गाड़ी का काम भी करा के आ जाऊँगा और साथ में मिठाई जो है ना वो भी लेके आ जाऊँगा, और वो फिर शाम को बैठ कर तसल्ली से जाना सब में बांट देंगे। मेरा नाश्ता आ गया जी, ये 2 अंडे और 1 कप चाय। तो मिलते हैं आपसे अब मिठाई के साथ इंशाल्लाह। गर्मियों में इस वक्त अभी हम असर की नमाज पढ़ के फारिग होते हैं, अभी 6 भी नहीं बजे, और तकरीबन गर्मियों में 5:30 पौने 6 बजे असर की नमाज होती है। और यकीन करें कि मैं उस वक्त का गया हुआ अभी 5 मिनट सिर्फ हुए हैं, मैं घर आया हूँ, जवाद साहब की बाइक जो है ना वो ठीक कराने में लगा रहा हूँ। सारा दिन मेरा उधर जो है ना ख्वार हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा ख्वार हो गया। बाकी गाड़ी जो है ना वो इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आप सबको दिखाएंगे। अभी पूछते हैं जी घर वालों का हाल अहवाल। हमारा दिन तो बहुत ज़्यादा बोरियत में गुजरा, इनका दिन कैसे गुजरा ये अब ये बताएंगे। हमारा दिन तो यूं गुजरा कि आप निकले और मेहमान आ गए, माशाल्लाह मेहमान आ गए मुबारकी देने के लिए, माशाल्लाह, और मिठाई की बहुत ज्यादा तलब। हाय हाय रे तुम्हारी मिठाई, हाय रे मिठाई के आसरे में बेचारे चले गए। तो शुक्र अगर तुमने कल गोश्त ला के जो रखा था फ्रिज में, वो बिल्लियों के लिए भी और घर के लिए भी। और जो घर कल मैं 2 किस्म के गोश्त ले आया था ना, जो एक बड़े का ले आया था और चिकन का भी एक्स्ट्रा साथ लाया था। चिकन का तो हमने बिल्लियों के लिए रख दिया था, जो बीफ रखा हुआ था ना, गाय का गोश्त मिल गया था,
वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहमानों के लिए पकाया और बस अहमद के इंतजार में बैठे 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 चले गए। अब क्या कहती उन्हें कि अहमद साहब मिठाई लेने गए नहीं, या मुझे इसने फोन किया था, मिठाई बनाने बस ये मुझे बैठ गए ये हलवाई मुझे की दुकान पर। फोन कर रही थी कि कब आ रहे हो, मेहमान आए हुए हैं, मिठाई। मैंने कहा हाँ हाँ बस अभी मिठाई तैयार हो रही है, हाँ हाँ अभी बस लेके आ रहा हूँ। हाँ नहीं, तुम हलवाई की दुकान पे मेरे घर में मिठाई बनाने बैठ गए थे। हलवाई की दुकान से याद आया, मैं तुम्हें उसका सैंपल भी दिखाता हूँ। अक्सर सैंपल जवाब से बोलो हलवा दे जो उसकी और जेब में। तुम्हारे लिए तो स्पेशल चीज आई है। वाह जी वाह, कौन सी स्पेशल हाँ चीज? जी, जो सुबह मामी तोड़ के लेकर गई। वाह जी वाह, मतलब साग। साग आई। कहाँ है, जरा शक्ल तो दिखाओ, 1 साल के बाद शक्ल देखने में और आएगी। बहुत अच्छा बनाए हैं। अच्छा, इसका बीज भी मैं स्पेशल किस्म का लाया था जी, माशाल्लाह से। ओए होए 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 होए, क्या बात है जी, हाँ क्या जी। ये अपनी खेती अब का आपने कौन सा खाना है? साग ही ये खाना खाएंगे। खाना है या गोश्त वाला? नहीं नहीं, साग खाऊंगा मैं तो, साग ही खाऊंगा भाई। इसको तड़का देखे, लगा के देना। तड़का मैं लगाकर इसको दे रही हूँ आपको। देखा, गोश्त हो कुछ भी हो, लेकिन ये चीज ये गोश्त लो, को पीछे छोड़ ये दो। लो मिठाई खोल के देख लो। तुम्हारी सोना बात हलवा बिल्कुल, है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। उस वक्त मैं हलवाई की दुकान पे ही बैठा था और वो हलवा बना रहा था, मैंने गरम गरम उससे लिया और खुद भी खाया। थोड़ा सा बच गया था, जवाब ने जेब में डाल लिया कि अक्सर को जाके दूंगा। देख रही हो, निशानी है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता चीड़ वाला। खाओ बेटा। इसमें मेरे ख्याल से चीज वगैरह डालते हैं जिससे ये चलें जी, मेहमानों से भी माजरत। इंशाल्लाह जो है ना, आने वाले मेहमानों के लिए कल हम तैयारी कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाएगा देसी साग के साथ।